रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम, सुस्वागतम। आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम मालेगांव शहर की एक और होनहार तालबा रुशदा फ़रीद अख्तर, इस तालबा का नाम है, जेटी हाई स्कूल की तालबा है और इस तालबा ने इन साल 94% स्कोर करते हुए अपना शहर में एक नुमाया मकाम बनाया है, एक मुनफरिद मकाम बनाया है। मैं रुशदा को और उनकी वालदा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि इसी तरह से आपकी बच्ची जो है वो कामयाबियों की मंजिलों को इसी तरह से सर करे। मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम दिगर तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए ऐसे नुमाया काम करने वाले, ऐसे मुनफरिद काम करने वाले तलबा और तालबात को पेश करते हैं। आज ये मौका आपको मुयस्सर आया, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। मेरा सवाल है रुशदा से कि आपने इन साल जो है 94% स्कोर किया। जी हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये कामयाबी अता की। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो है अपने इस कैंपस की, मेरी इस कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि मेरे वालिदैन की कामयाबी है। मैं अगर कामयाब हुई हूँ तो ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि मेरे शहर की कामयाबी है। मैं जिस अदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ उसकी कामयाबी है और तारीख़ गवाह है कि नेपोलियन सिकंदर आज़म जैसे अजीम इंसान जो पहले मामूली थे और गैर मामूली हो गए, उनके पीछे भी जो है असातिज़ा का हाथ रहा है, इसीलिए मैं अपने असातिज़ा का भी बहुत बेहतरीन बात कही आपने। मैं आपको आपकी बात को रोक दिया इस जुमले पर। एक टीचर होने के नाते मेरा भी सीना फ़ख्र से फूल गया और उनकी वालदा भी जो है वो मौलमी के पेशे से मुंसलिक हैं और इन्होंने जिस अंदाज से अपने असातिज़ा का जिक्र यहाँ पर किया है, पहले अपने वालिदैन का, पहले फिर शहर का, फिर दीगर लोगों का और आखिर में अरस्तू और नेपोलियन के जो मिसाल आपने पेश किए, ये मिसाल किसी तालबा की ज़बान से मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ। बहुत ही मुबारकबाद, आपने खुद एतमादी से जवाब दिया। बोले आप, सिलसिला कलाम जारी रखें। सिकंदर आज़म ने कहा था कि अगर एक अरस्तू जो कि उनके उस्ताद थे, अगर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक अरस्तू जब 1000 सिकंदर आज़म बना सकते, लेकिन 1000 सिकंदर आज़म मिलके एक अरस्तू भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक उस्ताद हैं। उस्ताद का मर्तबा ये है। मेरी इस कामयाबी के पीछे उनका भी बड़ा अहम किरदार रहा है। साथ ही साथ मेरे अब्बू जी, अम्मी जी, इनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि बेटा तू कर सकती है, जब तू 9th में 93% ला सकती है, 10th में भी तू ला सकती है, तू मेहनत किए जा, तेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मेरे अब्बू ने जिस तरह से मुझे हिम्मत दी, हौसला दी, उसी के साथ साथ मेरी वालदा का भी बहुत अहम किरदार रहा है। वो मुझे 24 घंटा जो है वो हम अपनी निगरानी में रखें, मुझे हमेशा जो है वो गाइड करते गए, क्योंकि वो भी एक उस्ताद हैं और उन्हें पता है कि जो है स्टूडेंट्स उनके इसमें कितनी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे फेस करना है। मेरी वालदा जो है वो किसी वालदा के साथ साथ वालिद का भी किरदार अदा किया। क्या बात है, वाह। और उन्होंने बहुत अच्छी से मतलब मुझे सही गाइड किया और मेरी दुआ है कि इसी तरह से जो है सब मेरी आगे भी मुझे गाइड करते रहें और असातिज़ा जो है वो मेरी हिम्मत अफजाई और मुझे जो है हौसला देते रहें। और साथ ही साथ मैं उनको लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने दुआ की है और उनकी दुआओं की वजह से मुझे कामयाबी मिली। मेरा अगला सवाल ये था रुशदा से कि इस कामयाबी में आपके वालिदैन का क्या किरदार रहा, लेकिन आपने अपने दिली जज्बात का इजहार इस अंदाज से किया कि मेरे पहले ही सवाल में आपने वो उस सवाल का भी जवाब दे दिया। बहुत मुबारकबाद आपको। यकीनन आपके वालिदैन की जो निगरानी, जो सरपरस्ती मिली है,
आपके असातिज़ा की जो सरपरस्ती मिली है, ये उसी का नतीजा है जो आप इतना बेबाकाना अंदाज में जो है आप जवाब दे रही हैं। और यकीनन ये जवाब हमारे नाजरीन जो हमारे तलबा और तालबात हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, यकीनन ये उनके लिए कारामद बात साबित होगी। रुजदा, बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि आप अपने असातिज़ा के ताल्लुक़ से, अपनी स्कूल के ताल्लुक़ से कुछ इजहार ख्याल करें ताकि जो ये नुमाया कामयाबी आपने हासिल की है उसका हक़ अदा हो सके। मेरे असातिज़ा का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे निखारा, संवारा और मेरे अंदर जो टैलेंट था उसे पहचान कर मुझे सब बताया, गाइड करते गए वो मुझे और मुझे निखारते गए। मेरे इंग्लिश के टीचर हैं अशफाक लाल सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हमारे साइंस के टीचर हैं मुदस्सिर सर, हमारे जो है मैथ्स के जो टीचर हैं नीलोफर मैडम हैं, फैज़ान सर है, इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट किया कि बेटा तू कर सकती है, तू जो है टेंथ के जो बोर्ड में जो है ना तू बहुत अच्छे नंबर लाएगी, तू मेहनत किए जा, तू बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैं जो हूँ वहाँ पे स्कूल भी करती थी, फिर हमारी जो है कोचिंग हुआ करती थी, वहाँ पे मैं कोचिंग में भी रही। फिर उसके बाद जो है मेरे दूसरे भी असातिज़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे बड़ा खौफ था 10th से, तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक कोचिंग भी लगाई थी मेरी अम्मी को कह के कि भाई अम्मी मैं कोचिंग भी जाऊंगी, मुझे सेटिस्फाई होने दें आप। तो मैं फलाह उम्मत में जाती थी, वहाँ के मेरे टीचर रहे हैं, मैथ्स के टीचर रिहान सर, इंग्लिश के टीचर इम्तियाज़ सर रहे हैं, हमारे मराठी के जो हैं वो शमा मैम थे। रिहान सर जो है वो मेरे साइंस के भी टीचर थे, इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा निखारा। उन्होंने मुझे एक मतलब वो मुझे जो है बोलते थे कि तुम जो है ना तुम थोड़े गैर मामूली हो, तुम मतलब थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम आगे बढ़ो। असातिज़ा का जो किरदार उन्होंने अदा किया है यकीनन काबिल मुबारकबाद है। वो असातिज़ा भी जो आपको इस तरह से मोटिवेट करते रहे कि आप कहीं से भी डिप्रेशन का शिकार ना होते हुए अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल की तरफ अपनी नज़रों को जमाए रखें। बहुत मुबारकबाद। और मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे। अच्छा रुजदा, एक बात ये बतलाएं कि आपने 94% स्कोर किया है, ये यकीनन गैर मामूली बात है। ये आपका स्टडी का तरीका कार क्या रहा? आपने किस तरह से स्टडी की जो इतना अच्छा परसेंटेज? सबसे पहले तो मैं एक दिन जो पहले स्टडी करते हैं, मैं एक दिन वाली स्टडी पे बिलीव नहीं करती। अच्छा। मैं जो हूँ साल के स्टार्टिंग से जो मेहनत रहती है उस पर भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि इस साल की स्टार्टिंग से जो है वो थोड़ा थोड़ा रहता है, तो वो पढ़ने को आसानी रहती है। अब एग्जाम के एक दिन पहले जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पढ़ने में बहुत दुश्वारियाँ, इसलिए साल की स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले। और मेरा मामूल रहा है जो स्कूल में पढ़ाते थे, मैं घर पे आके उसे रिवाइज करती थी, फ़ौरन होमवर्क करती थी, और जो नहीं समझता तो घर में जो है अम्मी हैं, आपा हैं, उनसे फ़ौरन समझ लेती थी, या फिर जो बाद में समझने वाला था तो वो दूसरे दिन जाके फ़ौरन असातिज़ा से समझ लेती थी। कभी कोई डाउट नहीं रखती थी, क्योंकि पहले दिन से मैं कभी डाउट नहीं रखी, क्योंकि वही जो है वो एग्ज़ाम के दिन से पहले का डाउट जमा करते गए तो राई का पहाड़ बन जाता है। इसीलिए मैं अपने डाउट को पहले अच्छा मैसेज हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा और तालबात को इस तालबा ने दिया है, रुजदा फरीद अख्तर ने, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले दिन से ही उसको ध्यान दे, उसको छोड़े ना, छोटी चीज़ समझ के उसको बात के लिए उठा के ना रख दे, बल्कि उसको उसी वक्त जो है वो काम कर लें। और ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में कितनी मददगार साबित होती है, ये आपको 94% स्कोर करने वाली रुजदा हमारे सामने मिसाल के तौर पर मौजूद है। बहुत मुबारकबाद। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, या अपनी हम उम्र तलबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं उन्हें ये पैगाम दूँगी कि हमेशा हमें जो है अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है। वो बेशक वो जो है सबका कुछ ना कुछ करता है, सबके दिन आते हैं, कहते हैं ना सबके दिन आते हैं। अगर आपका आज कामयाबी नहीं हुई तो वो कोई बात नहीं, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आइंदा आपको कहीं और कामयाबी मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये जो है मेरी पहली वाली मेहनत की कामयाबी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहें, करते जाएं, और जो है एक तालीमी माहौल से आप
तालीमी माहौल बनाए रखें हमारे अपने घर में, जैसे किताब पढ़ें, आप मुतालिया करें, चीज़ें होती हैं उनसे अपने आप को बचाएं। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज हमारे नौजवान तलबा तालबात को जो 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है और दीगर भी तलबा जो है इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी वालदा मोहतरमा भी कुछ मेरे सवालों के जवाब दे। मैं सबसे पहले आपका तारुफ पेश करता चलूँ कि रिजवाना तहसीन आपका नाम है और ये खुशनसीबी की बात है कि आप खुद जेटी हाई स्कूल में पेशे मुअल्लिमी से जो है वाबस्ता हैं और आपकी निगरानी में, यानी घर पर भी निगरानी रुजदा की आपने की, स्कूल में भी आपकी निगरानी में रही और इस तरह से वो निखर कर सामने आई। आप कैसा महसूस करती हैं कि आपकी तालबा जो है वो 94% नंबरात लेकर शहर में एक मकाम बनाया, उसने मुनफरिद मकाम बनाया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मेरी बच्ची के मुक़द्दर में ये कामयाबी अता की और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे ख़ानदान के लिए और ख़ुसूसी तौर से मेरे स्कूल, मेरे अदारे के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और इस शहर अज़ीज़ के लिए भी फ़ख्र की बात है जिसने मेरी बच्ची की इस कामयाबी की वजह से जो है इस स्कूल का, शहर का नाम रोशन हुआ। ये अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। बहुत अच्छा कहा आपने। मुझको ये बतलाएं कि एक तो आप पेशे मुअल्लिमी से वाबस्ता हैं और आपकी बच्ची भी उसी स्कूल में ज़ेर तरबियत है, ज़ेर तालीम है, तो आपके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा लोड हुआ करता होगा कि आपके पास आपकी क्लास में भी सैकड़ों तलबा हैं, आपको उनका भी मुस्तकबिल देखना है, अपनी बच्ची का भी मुस्तकबिल देखना है, फिर घर के भी सारे कामकाज देखना है, घर पर भी जिम्मेदारी निभाना है, तो आप किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया। क्या बात कि मैं घर की पूरी जिम्मेदारी बेहतर तौर से निभाने के बाद फिर स्कूल में भी दर्स तदरीस का जो है काम बखूबी अंजाम देती थी और स्कूल में मैं सिर्फ तदरीस नहीं बल्कि बच्चियों की, चूँकि हमारे ज़िम्मे तालबात हैं और तालबात की जो है तालीम के साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से मैं बच्चियों की तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देती रही हूँ और इंशाल्लाह देती रहूँगी। और बच्चियों को भी मैं ये मैसेज, बकिया तालबात को भी यही मैसेज दूँगी कि वो हमेशा अव्वल दिन से ही पढ़ाई करती रहें और अपने वक्त को कहीं भी फजूल सरगर्मी में, एक्टिविटी में ज़ाय ना करते हुए जिम्मेदारियों को भी निभाया और स्कूल की भी जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी बच्ची जो है वो इस तरह से इतना अच्छा रैंक लाती है, तो वो ज़रा सा हमारे नाजरीन, हमारे जो सरपरस्त जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वो भी कुछ इससे मोटिवेशन हासिल। ये कहूँगी कि अपनी ऊपर जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं बहुत ही ईमानदारी से निभाती हूँ। वाह वाह, कहीं भी मैंने उसमें कोताही नहीं की अल्लाह करम से। सुबह सवेरे से बच्चियों की नमाज की फ़िक्र से लेकर उनके नाश्ता, पढ़ाई और टिफ़िन और जो भी कुछ है, ट्यूशन, सारे रूटीन जो है वक्त पर हो। क्या बात है, पाबंदी वक्त के साथ सारे काम हो अंजाम पाते रहें, उस पर मैंने खुसूसी तवज्जो दी और अल्लाह का फ़ज़ल है। और इसी वक्त की पाबंदी को लेते हुए जो मैंने बच्चियों की सही निगरानी, तवज्जो पढ़ाई के ताल्लुक़ से और हर एक्टिविटी, घरेलू हो, स्कूल की हो, जो भी है, ऐसा नहीं कि ये बच्चियाँ सिर्फ पढ़ाई करती नहीं, मेरे काम में भी हेल्प करती रहती थी। हाँ, क्योंकि पढ़ाई से बच्चे बोर भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा काम कर लेने से थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं और मेरी हेल्प भी हो जाती है। तो बहुत अच्छे ढंग से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब जो है एडजस्ट करके अल्लाह। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप तो पेशे मुअल्लिमी से वाबस्ता भी हैं और आपकी बच्ची ने साबित कर दिया है कि मेरी वालिदा मोहतरमा जो है वो पेशे मुअल्लिमी से किस तरह से इंसाफ कर रही हैं कि आज ये इस तरीके से मेरा भी परसेंटेज हाई आया। तो जो समाज में जो तलबा और तालबात हैं, आप एक टीचर होने के नाते उन्हें क्या पैगाम? मैंने अभी जैसा कि कहा कि अव्वल दिन से ही पढ़ाई करती रहें और बेजा सरगर्मियों से अपने आप को बचाते रहें, वक्त बर्बाद करने से बचाएं और वक्त का सही इस्तेमाल करें और टाइम टेबल के मुताबिक अपने आप को ढालें। क्या बात,
यानी कभी कुछ भी पढ़ाई करना और कुछ भी एक्टिविटी करना, इससे बेहतर है कि एक टाइम टेबल के मुताबिक अपने आप जो है उसके मुताबिक अपने वक्त को गुजारें, तो उससे सही रिज़ल्ट होता है। और जहाँ कहीं थोड़ा वक्त बर्बाद होने का जो चांस होता है, तो चूँकि एक टाइम टेबल मुतय्यन होता है, तो उस टारगेट तक पहुँचने के लिए बच्चे ऑटोमेटिक उसके मुताबिक जो है करते हैं। अक्सर बहुत घबरा भी जाया करती थी, तो मैं हमेशा उनको तसल्ली देती थी, अच्छा घबराने से कुछ नहीं होने वाला, तुम पढ़ाई करते रहो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह से मैं उनकी तालीम के साथ साथ उनका नफ्सियाती तौर से भी उनको जो है वो ये बहुत बड़ा काम है, ये तौर से उनको तैयार करती रही। क्या बात। हाँ, और फिर बच्चियों की तालीम तरबियत बहुत ज़रूरी है। जैसा किसी मुफक्किर ने कहा है कि अच्छी बेटी अच्छा माशरा बनाना है, तो अच्छी बेटियां तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये बच्चियां हैं, इंशाल्लाह जो आज कामयाबी मिली है, आगे चलकर मेरी अल्लाह से यही दुआ है और बाकी नाज़रीन और तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इनके हक़ में दुआएं करते रहें। इंशाल्लाह ये अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मोहतरमा रिजवाना तहसीन मैडम साहबा ने कि एक समाज और माशरे में वालिदैन और सरपरस्त का किरदार किस तरह से अदा किया जा सकता है, ये मिसाल बैठी हुई है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो मुफक्किरीन के जो अलकाब हैं वो भी आपको अजबर हैं, बच्ची को भी अजबर हैं, और इस तरह से एक अच्छा काम, एक अच्छा जो हमारा निशाना है वो हम हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में। एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला इसी तरह से रुश्दा को जो है कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बेपनाह हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। आप लोगों ने भी बच्ची की हौसला अफजाई के लिए ये मौका दिया, ये इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।